मानव इतिहास में इंसान ने काफी सारी तरक्की कर ली है। अणु, परमाणु और गॉड पार्टिकल खोजने से लेकर ग्रह उपग्रहों पर जाना और सोलर सिस्टम से बाहर यान भेजने तक कई महान कार्य कर चुका है। लेकिन अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हमारा साइंस भी नहीं ढूंढ पाया। उनमें से 7 ऐसे सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, हम सपना क्यों देखते हैं? सपने हमारे मन की एक विशेष अवस्था होते हैं जिसमें रियलिटी का आभास होता है। सपने ना तो जागते समय आते हैं और ना ही गहरी नींद में, बल्कि सपने इन दोनों अवस्थाओं के बीच में आते हैं। लेकिन साइंस की नज़र में देखा जाए तो ये एक पेचीदा सवाल है, क्योंकि अब तक ये सही तरीके से पता नहीं लगाया जा सका है कि हम सपना क्यों देखते हैं। ब्रेन के ऊपर किए गए एडवांस रिसर्च से ये अनुमान लगाया गया है कि सपने देखने से याददाश्त की संरचना और इमोशन को फील करने की एबिलिटी बढ़ती है। खैर, ये बस अनुमान है, कोई ठोस जवाब आज भी साइंस के पास नहीं है कि हम सपना क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्शियसनेस यानी चेतना क्या है? दोस्तों, कॉन्शियसनेस वो है जिसकी वजह से हम खुद को और अपने आसपास की चीज़ों को जान लेते हैं और उन्हें समझते हैं, उनकी बातों का मूल्यांकन करते हैं। हर तरह की वो एक्टिविटी जो हमारे बॉडी के द्वारा की जाती है वो कॉन्शियसनेस की वजह से ही मुमकिन हो पाती है। परंतु साइंस आज तक ये नहीं बता पाया कि कॉन्शियसनेस कैसे बनती है। क्या ये हमारे दिमाग के अलग अलग रीजन के कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन से बनती है, या दिमाग का कोई खास हिस्सा हमें कॉन्शियस रखता है? इसका जवाब मॉडर्न साइंस आज तक नहीं दे पाया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आदिकाल से चर्चा में है, मगर उसके बाद भी अभी तक किसी तथ्य पर नहीं पहुंचा जा सका है। कई लोग मानते हैं कि इस धरती के सिवा कहीं और जीवन संभव नहीं है। वहीं अगर साइंस की नज़र में देखें तो हम बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में ऐसे कई ग्रह होने की संभावना है जिसमें हो सकता है लाइफ एग्जिस्ट करती हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें अब तक कुछ पता क्यों नहीं चला कि और कहीं जीवन है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी? थ्योरी के मुताबिक करोड़ों साल पहले कुछ केमिकल कंपाउंड ने अपने आप में मिलकर ऐसा पैटर्न बनाया जो खुद के प्रतिरूप बनाने यानी कि रेप्लिकेट करने में सक्षम था। और आज की पृथ्वी में सारे जीव जंतुओं का जीवन कहीं न कहीं उस घटना से जुड़ा है और एवोल्यूशन से यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन बहुत से वैज्ञानिक इसे नहीं मानते। इसका कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला। कुल मिलाकर साइंस की नज़र में ये आज भी एक मिस्ट्री है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैक होल के अंदर क्या होगा? दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में आप सभी को आइडिया होगा कि ब्लैक होल क्या होता है। जब बहुत सारा मास ग्रेविटी के जरिए छोटी सी जगह पर इकट्ठा हो जाए और एक बहुत डेंस वस्तु बन जाए तो उसे ब्लैक होल कहते हैं। इसकी ग्रेविटी इतनी होती है कि रोशनी भी इसके पास से वापस नहीं आती और ये कोई नहीं जानता कि एक्चुअल में ब्लैक होल के अंदर होता क्या है। साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि ब्लैक होल के सरफेस पर हाई डेंसिटी के कारण टाइम रुक जाता है। तो अगर हम ब्लैक होल के अंदर जाएं तो वक्त उल्टा चलेगा। ये सिचुएशन हमारे दिमाग की समझ के बाहर है और साइंस के भी। क्वेश्चन नंबर 6, समुद्र की गहराई में क्या है? दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जितना हम स्पेस और ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं उतना हम अपनी ही धरती में मौजूद समुद्र के बारे में नहीं जानते। और ये सही भी है, क्योंकि इंसान ने अब तक केवल 5% समुद्र की गहराई की खोज की है। बाकी 95% समुद्र की गहराई अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रह्मांड किस चीज़ से मिलकर बना है? जो मटेरियल भी हम अपने आसपास देखते हैं वो एटम से बना है, मगर समस्त ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा ही एटम से बना हुआ है। बाकी का 95% हिस्सा किस मटेरियल से बना है यह हम नहीं जानते। अब तक साइंटिस्ट ने जितना भी अध्ययन किया है उससे ये पता चला है कि यूनिवर्स का ज़्यादातर भाग 2 चीज़ों से मिलकर बना है, जिसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क मैटर के बारे में कहा जाता है कि ये गैलेक्सी को आपस में बांधी रखती है और डार्क एनर्जी के कारण यह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, क्योंकि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ना तो दिखाई देते हैं और ना ही किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से डिटेक्ट किए जा सकते हैं। इनके बारे में जानना विज्ञान के लिए लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे सवाल जो विज्ञान को सोचने पर मजबूर कर दें। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।